हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का चित्रकला का अध्याय नंबर 4, जिसका हमने परिचय पहाड़ी चित्रशैली का परिचय हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। और आज हम उसके दो मुख्य केंद्र पढ़ेंगे, बसोली और कांगड़ा। तो चलिए हम उसका पहला केंद्र पढ़ते हैं, बसोली। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठिए, ताकि जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँ उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सके। क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट से सामग्री है। तो आप प्लीज़ इनको नोट करके रखिए, ताकि ये आपके बोर्ड के समय पढ़ने में काम आए। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहाड़ी शैली का प्रमुख केंद्र है बसोली चित्रशैली, अर्थात पहाड़ी चित्रशैली की उपशैली है बसोली चित्रशैली। बसोली कहाँ पर स्थित है? ये वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ नामक जिले के अंतर्गत रावी की घाटी में स्थित है। बसोली वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ नामक जिले के अंतर्गत रावी की घाटी में स्थित है। प्राचीन काल में बसोली की राजधानी क्या रही? तो बसोली की राजधानी रही बल्लौर या बल्लभपुर। अब चलिए, बसोली के राजा व कला संरक्षक। बसोली राज्य का संस्थापक, ध्यान रखना दोस्तों, बसोली राज्य का संस्थापक कौन था? भोगपाल, 735 ईस्वी। बसोली का राजा कृष्णपाल 1590 ईस्वी पहला नरेश हुआ, जिसने मुगल शासक अकबर से साक्षात्कार किया और बहुमूल्य भेंट प्रदान की। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बसोली का पहला नरेश कौन था जिसने अकबर से साक्षात्कार कर बहुमूल्य भेंट प्रदान की? तो ध्यान रखना, पहला नरेश था जिसने अकबर से साक्षात्कार किया, वो था कृष्णपाल। फिर कृष्णपाल का पौत्र यानी कि कृष्णपाल का पोता हुआ भूपतिपाल 1598 से 1655 ईस्वी ने आधुनिक बसोली की स्थापना की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक बसोली की स्थापना किसने की? तो उसका आंसर आएगा भूपतपाल ने। और यह भूपतपाल मुगल शासक शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ। भूपतपाल के समय बनाए गए प्रमुख चित्र। भूपतपाल द्वारा शाहजहां का सम्मान करते हुए यह चित्र वर्तमान में डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू में सुरक्षित है। भूपतपाल द्वारा बनाया गया शाहजहां का सम्मान करते हुए चित्र वर्तमान में डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू में सुरक्षित है। भूपतपाल के पश्चात संग्राम सिंह, मेदिनीपाल, अमृतपाल के शासनकाल कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माने जाते हैं। बसोली में मेदिनीपाल ने, यहाँ का शासक हुआ मेदिनीपाल, इसने बसोली में रंग महल व शीश महल का निर्माण करवाया और उसकी दीवारों को, रंग महल व शीश महल की दीवारों पर नायक नायिका भेद विषयों पर आधारित चित्रों का निर्माण करवाया। बसोली में चित्रण कार्य राजा कल्याणपाल तक अनवरत चलता रहा। कल्याणपाल के कोई संतान नहीं होने के कारण बसोली राजवंश समाप्त हो गया। अर्थात ये कहें कि बसोली का अंतिम शासक कौन हुआ? कल्याणपाल। और इसके कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए बसोली राजवंश यहीं पर समाप्त हो गया। एक कला इतिहासकार है श्री मेहता, जिनका पूरा नाम है नानालाल चमनालाल। ये आएगा आपके जमुना की जगह, आप इसको चमना कर ले, चमनालाल मेहता। इन्होंने लिखा है, बुंदेलखंड के चित्रकारों की
तरह बसोली के चित्रकार को भी लाल, पीले, नीले जो प्राथमिक वर्ण होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, लाल, पीले, नीले और सादे रंगों से विशेष अनुराग था। इस शैली के चित्रों में कोमलता उतनी नहीं है जितना कि तेज है, अर्थात बसोली शैली के जो चित्र बने हैं वो चमकीले रंगों में बनाए गए हैं। चित्रों में बाह्य आडंबर ऊपरी लावण्य के प्रति रुझान दिखाई देता है, अर्थात बाहरी सौंदर्य के प्रति रुझान दिखाई देता है। अब हम चलते हैं बसोली चित्रों के विषय की ओर। यहाँ पर किन किन विषयों को लेकर के चित्रण कार्य किया गया। तो पहला है धार्मिक चित्रण। बसोली में वैष्णव धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा होने से ध्यान रखना, पहाड़ी शैली में जो प्रमुख विषय रहा है वो रहा है वैष्णव धर्म। बसोली में वैष्णव धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा होने से कृष्ण जीवन संबंधी चित्रों की बहुलता है। सामान्य जन, जो सामान्य मानव विष्णु के विभिन्न रूपों में मुख्यतः राम तथा कृष्ण को अपना आराध्य मानता था, अतः धार्मिक विषयों का विशेषता के साथ चित्रण कार्य किया गया है। दूसरा विषय है काव्य आधारित चित्रण। भानुदत्त कृति रसमंजरी, जयदेव कृति गीत गोविंद काव्य पर अनेक चित्र बने हैं। राजा कृपाल पाल को रसमंजरी अत्यंत प्रिय थी, अतः इस विषय पर अनेक चित्रों का निर्माण कार्य किया गया है। इस ग्रंथ में नायक नायिका के भेद विषय पर नायिकाओं का चित्रण कार्य रुचिकर ढंग से किया गया है। रागमाला बारहमासा चित्र में नायक के रूप में कृष्ण, ध्यान रखना कि राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली में नायक नायिका के रूप में राधा कृष्ण को अंकित किया गया है। तो नायक के रूप में तो कृष्ण को अंकित किया गया है और नायिकाओं के रूप में राधा को चित्रित किया गया है। तीसरा विषय है व्यक्ति चित्रण। यहाँ के चित्रकारों ने राजसी वैभव के चित्र, राज परिवार से संबंधित व्यक्ति चित्रण का कार्य भी बखूबी किया। रनिवास से संबंधित चित्र भी बनाए गए। ये हमारा पहाड़ी शैली का जो प्रमुख केंद्र है बसोली चित्र शैली, वो आज कंप्लीट हुआ। इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि आप नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करिए। ये आपके बहुत ही काम की सामग्री है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि जो भी नए वीडियो आपको या फिर मैं अपलोड करूं वो आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।